ओके सो हेलो नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड या आज थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो इन द सेंस मैंने अपने तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो ऑलरेडी पोस्ट तो हो चुके हैं, बट या उन वीडियोस पे कुछ तो कमी थी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कमी अगर आप बोलोगे तो वो था ऑडियो। द ऑडियो क्वालिटी वॉज नॉट गुड बिकॉज मैं एक फ़ोन से जस्ट रिकॉर्ड कर रहा था। एंड ऑल्सो जब भी मुझे कुछ बात करना होता था तो मुझे बस मतलब एक जगह में बैठना पड़ता था, थोड़ा सा शांत लोकेशन वगैरह देख कर फिर बात करना पड़ता था। एंड उसमें भी बहुत सारा ऑडियो आता था, बट उसको निपटाने के लिए मतलब उससे थोड़ा सा ऑडियो बेटर करने के लिए थोड़ा बहुत एडिट वगैरह डिनॉइस वगैरह मैं करता था। बट ऑब्वियसली फ़ोन के ऑडियो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं करते। बट इट्स ओके। मैंने कुछ दिन पहले एक बिगिनर माइक्रोफोन ऑर्डर किया था। वो था ग्रेनारो का। एंड फाइनली इट इज़ हियर। सो ये ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन है। एंड मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक मैंने इसको ऑब्वियसली यूज़ किया है, टेस्ट किया है, है ना। ओपनिंग भी हो चुका है। ये अनबॉक्सिंग वीडियो तो है नहीं, बट क्योंकि लाया है तो मैं ऑब्वियसली दिखा सकता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं। एंड ऑल्सो यू विल सी द ऑडियो चेंज। मतलब आप लोग भी बोलना कि आप लोग को विदाउट द माइक्रोफोन एंड विद द माइक्रोफोन कितना डिफरेंस फील हुआ है, एंड थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी बेटर हुआ है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी ये बॉक्स ओपन कर लिया, बट कंटेंट है, सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग अगेन। ओके सो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ऑब्वियसली मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करता हूँ, बट वाई नॉट, कंटेंट है भाई। सो ये है बॉक्स। यहाँ पे ये है रिसीवर जो हम लोग अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड ये जो दो माइक्रोफोन से ये हम लोग को मिलते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर एक कवर भी मिलता है। ये जो कवर है ये हम लोग को जो विंड वगैरह है, जो नॉइज़ वगैरह है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मैनेज करने के लिए। ये दोनों में है। एंड ऑल्सो इसके साथ एक यूएसबी केबल आता है। एंड यूएसबी केबल के साथ और भी दो माइक्रोफोन्स के कवर्स आते हैं। मतलब मुझे अभी तक इनका नाम नहीं पता भैया, निकल जाओ। सो मुझे अभी तक इनका नाम तो नहीं पता। एंड यूएसबी जो है वो ऑलरेडी मैंने चार्ज पे यूज़ किया है, तो वहीं पे है, वो मैंने ऑलरेडी निकाला नहीं फिर से वीडियो में दिखाने के लिए। बट हाँ, ये और दो हेड्स मिल जाते हैं। अभी तक मुझे इनका नाम नहीं पता है, कैसे ज़्यादा यूज़ होता है वो भी नहीं पता। मैं फ़र्स्ट टाइम बाय किया है एंड फर्स्ट टाइम ही मैं यूज़ करूँगा। बट या लेट्स सी। अभी जो नेक्स्ट जो क्लिप आएगा वो विद द माइक्रोफोन आएगा। एंड आप लोग बताना कि आप लोगों को डिफरेंस कैसा लगा। ओके सो ये है द फर्स्ट क्लिप विद द माइक्रोफोन ऑन। एंड आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी बेटर लगा है तो आप बोल सकते हो इन कमेंट। एंड हाँ, आज वैसे मंडे है, आज मैं यूनिवर्सिटी गया नहीं बिकॉज आई वाज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। एंड हाँ, सो लेग डे है, घर पे हूँ, अच्छे से रिकवर शरीर हो रहा है, तो हाँ आई एम फीलिंग अ बिट बेटर। बट ठीक है, आज मंडे है सो लेग डे है। एंड अभी तक मैंने एक भी लेग डे का यू नो वीडियो यूट्यूब पे डाला नहीं है। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेग डे वीडियो ऑफ माइन। एंड देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। अभी तो फिलहाल माइक्रोफोन है, सो आई विल ट्राई टू गेट मोर बेटर एंड बेटर शॉट्स एंड ऑडियो आपको अच्छा मिले। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं। सो लेग डे के लिए हम शाम को जब जाएंगे तब फिर से आपसे मिलते हैं। फिलहाल तो दोपहर का 3 बजने वाला है। अभी तक मैंने लंच किया नहीं, अभी लंच करेंगे। एंड इसके बाद जैसे ही शाम होता है फिर मैं वापस मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट करूंगा। एंड जिम जाते हैं तब जाके रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे एंड फिर देखेंगे कि डिफरेंस कैसा आता है एंड कैसा शूट वगैरह होता है। एंड हाँ, लेट्स सी। ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू गो टू जिम। द थिंग इज़, हमारे घर पे सोयाबीन ख़त्म हो चुका है एंड दही ख़त्म हो चुका है। एंड मैं हर रोज़ ही जिम में जाने से पहले थोड़ा सा दही खाता हूँ। एंड ऑल्सो
मेरा हर डे प्रोटीन इनटेक का बहुत ही बड़ा पार्ट सोयाबीन भी है, क्योंकि मैं हम एग्स एंड सोयाबीन के ऊपर अपना मोस्टली प्रोटीन इनटेक जो है वो कंप्लीट करता हूँ। एंड इसलिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। तो हम अभी ये कॉफ़ी ख़त्म करेंगे एंड फिर जाएंगे मार्केट से सोयाबीन एंड दही लेके आएंगे। देन वी विल मेक आवर मील एंड इसके बाद वी विल गो टू जिम। एंड टुडे इज़ आवर लेग डे। जैसे कि मैं लेग पुश पुल जो स्प्लिट है वो फॉलो करता हूँ, तो आज हमारा लेग डे है, सो वी विल गो फॉर द लेग डे। या एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ये मैंने जो माइक्रोफोन लिया है इसके साथ कोई बॉक्स नहीं आता, मतलब जिस पे मैं इसको कैरी कर। ऑब्वियसली ये चीज़ तो है, बट मैं ये लेके तो हर जगह घूमूंगा नहीं एंड ये हर जगह लेके नहीं जा सकता। सो जुगाड़ करने के लिए मैंने एक बॉक्स ऑर्डर किया है। बॉक्स इन द सेंस हम लोग जो हमारा ये जो हेडफोन्स होते हैं, इन हेडफोन्स को कैरी करने के लिए जो कुछ कवर बॉक्स आते हैं ना, उसको मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि ये माइक्रोफोन का जो साइज़ है वो ज़्यादा नहीं है एंड ऑल्सो जो रिसीवर का साइज़ है वो ज़्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो बॉक्स पे आ जाएगा। एंड फ्रॉम बीइंग ए मिडिल क्लास फैमिली कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग नया नया खरीदते हैं उस पर हम लोग कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं। एंड मुझे इसी बात का डर है कि अगर ये माइक्रोफोन एंड रिसीवर अगर मैं ऐसे ही अपने बैग पे रख दूँगा जिम के, तो उनमें डैमेजेस आ सकते हैं, या फिर पकड़ लो इस पे डैमेज आ सकता है ना स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत ही मुलायम टाइप कुछ है जो भी है। सो इसीलिए मैंने वो बॉक्स ऑर्डर किया, ताकि बाद में जब मैं इस चीज़ को कैरी करूँगा अपने जिम पे या फिर कहीं पे अगर कहीं और जगह जाऊँ, तो मुझे ये लेके ना घूमना पड़े एंड मैं उस बॉक्स को कैरी कर पाऊँ। एंड इससे ये मेरा माइक्रोफोन भी कैरी करना ईजी हो जाएगा, सेफ़ रहेगा एंड ऑल्सो मेरे लिए भी कन्वीनियंट ज़्यादा हो जाएगा कि मैं उस बॉक्स को कहीं भी लेके जाऊँ, माइक्रोफोन को कहीं पे भी कैरी कर पाऊँ ना। सो इसलिए मैंने वो ऑर्डर दिया है। एंड या अभी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं फिर जाते हैं मार्केट। ओके, सो कॉफ़ी हो चुका है ख़त्म। सो अभी मार्केट चलते हैं। मार्केट में सोच रहा था कि स्कूटी लेके चला जाऊँगा, जल्दी जाऊँगा जल्दी आ जाऊँगा, बट मेरा एक बाइसाइकिल है एंड मैं उसको यूज़ नहीं करता। सो मैं सोच रहा था कि वो बाइसाइकिल लेके जाऊँ, वो हेल्थ के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड ऑल्सो वो चलेगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। सो इसीलिए मैं सोच रहा था कि बाइसाइकिल लेके जाऊँगा, तो वही लेके जाते हैं एंड जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को लेके आते हैं मार्केट से। फिर बनाना भी है एंड इसके बाद जिम में भी जाना है। सो आज लेग डे है। लेग डे के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लेग डे एक ऐसा डे लगता है जहाँ पे मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा पुश करता हूँ। नॉर्मल पुश एंड पुल डे में भी पुश करता हूँ, बट या लेग डे थोड़ा सा ज़्यादा पुश होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ द बिगेस्ट मसल ग्रुप जो हमारे बॉडी पे है। हमारे लोअर बॉडी पे सबसे ज़्यादा मसल्स होती है। सो हाँ, लेग डे ऑब्वियसली हम सब जिम ब्रोस को पता है कि कितना टफ होता है। सो या जल्दी जाते हैं जल्दी आते हैं, फिर मील बनाना है, इसके जिम भी जाना है। बाय बाय। ओके, सो हम आ चुके हैं घर एंड हम लोगों ने अपना प्री वर्कआउट मील भी ले लिया है। इसमें नॉर्मली मैं 100 ग्राम दही एंड 12 ग्राम हनी लेता हूँ, जो रफली अगर आप पकड़ो तो 1 स्पून हनी होता है। इस मील को लेने का रीज़न्स जो है, 2 रीज़न है। एक तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू में अच्छा है एंड ऑल्सो ये बजट फ्रेंडली है। सो अगर आप एक प्री वर्कआउट मील लेना चाहते हो जो आपके लिए बजट के लिए अच्छा हो, तो आप ये ले सकते हो। एंड अगर मैं इसके मतलब फ़ायदे के बारे में बताऊं, तो दही में काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। B12 होता है, फिर ये गट के लिए अच्छा होता है। न्यूट्रिशनल जो मतलब न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो इस पे दही पे कैसिन प्रोटीन होता है, जो स्लो रिलीज प्रोटीन होता है, जो मुझे मसल रिकवरी में अच्छा बेनिफिट्स देता है। एंड जो हनी है, हनी में मेनली 2 ही चीज़ें होते हैं, एक फ्रक्टोज होता है एंड ग्लूकोज होता है। एंड उन दोनों का जो मिश्रण है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का, वो बहुत ही अच्छा होता है। सो हनी 80% तो कार्ब्स ही होता है, बट या ये मुझे थ्रू आउट द वर्कआउट मेरे ब्लड शुगर लेवल को कांस्टेंट रखता है एंड ऑल्सो मेरे एनर्जी लेवल्स को हाई रखता है। मुझे फटीग बहुत जल्दी नहीं होता, वो मेरे फटीग को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि जल्दी फटीग नहीं होते आप। सो थ्रू आउट द वर्कआउट आप अपने आप को अच्छे से पुश कर पाते हो। ये दोनों फ़ायदे होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली मैं कैफ़ीन भी लेता हूँ, मतलब जस्ट जाने से पहले मैं एक और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी कभी कभी ले लेता हूँ, जो एंड हाँ, यही मेरा प्री वर्कआउट मील है। सो अभी हम लोग अपने प्री वर्कआउट मील को खाएंगे, इसके साथ साथ देखेंगे एक अच्छा सा यूट्यूब वीडियो। हम लोग मोस्टली UFC फाइट वगैरह देखेंगे। मुझे
काफ़ी दिनों से मिक्स मार्शल आर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सो अभी हम लोग मिक्स मार्शल आर्ट का मतलब UFC का एक मैच वगैरह देखते हैं, अपने मील को कंप्लीट करते हैं एंड इसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग जिम निकलते हैं। ओके, सो हम जिम जाने से पहले लेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स पंप के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे काफ़ी अच्छा पंप आता है अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स लेता हूँ। एंड ऑल्सो ये हाइड्रेशन के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप नॉर्मली भी ले सकते हो अगर आप जिम जाओ या ना जाओ। ये एक चीज़ है जो मैं अपने ड्रिंक्स पे लेके जाता हूँ। इसमें को मैं पूरा नहीं डालता क्योंकि ये 750 ml का बोतल है, तो इसमें मैं हाफ डालता हूँ एंड हाफ में रख देता हूँ। मतलब एक पैकेट को मैं 2 बोतल यूज़ करता हूँ। एंड इसके साथ मैं लेता हूँ क्रिएटिन। ये मसल ब्रेस का क्रिएटिन है, ये न्यूट्रावे का है। मैंने पहले मसल ब्रेस का मंगवाया था एंड इस बार न्यूट्रावे का मैंने एक पैकेट मंगवाया है। बट वो पैकेट जो है मतलब डिब्बा नहीं था जिसमें मैं रखूँ, तो मैंने सोचा इसी में ही रख देता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा क्रिएटिन इसमें डाल के रखा है और उस पैकेट को फिर से सील कर रख दिया है। तो जब ये डिब्बा खाली होगा फिर से मैं न्यूट्रावे का वो जो क्रिएटिन है वो उसको मैं फिर से ले लूँगा। एंड ये अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है, सो इसको मैं वर्कआउट के ड्यूरिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के साथ वर्कआउट के ड्यूरिंग ही ले लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली क्रिएटिन का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथ गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ऑलमोस्ट एवरी जिम पर्सन जो भी जाते हैं वो क्रिएटिन लेते ही हैं। एंड अगर आप नहीं लेते, अगर आप उनमें से हो जो आप क्रिएटिन या फिर कोई भी टाइप सप्लीमेंट को कंज्यूम नहीं करते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्रिएटिन लो, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो या आज लेग वर्कआउट है, आज हैवी जाना है। एंड ऑब्वियसली लेग वर्कआउट थोड़ा सा अलग ही जाता है पुश एंड पुल डे से। ऑलमोस्ट हर एक जिम ब्रो को पता ही है, क्योंकि लेग डे में हम लोग ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मसल्स हमारे जब हम लोग लेग्स को ट्रेन करते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेज में लेग एक्सरसाइजेज ही आते हैं। तो वो थोड़ा सा अलग एक्सरसाइज होता है, मज़ा आता है। बट या मज़ा आता है इसलिए हम लोग करते हैं। एंड जो भी पर्सन मेरे हिसाब से अपर बॉडी जो है वो बहुत लोगों का अच्छा बन जाता है। बट लोअर बॉडी जो लेग्स होते हैं वो जिसका बनता है ना, मतलब उस आदमी ने उस चीज़ को कमाया है। अगर आप अपर बॉडी के लिए अगर आप ट्रेन करते हो ना 1-2 साल, तो ऑलमोस्ट हर किसी का ही अच्छा अपर बॉडी बन जाता है। बट लेग्स बहुत कम लोगों का बनता है। तो अगर आप जिम में जाते हो या फिर कहीं भी किसी पर्सन के लेग्स को देखते हो जो बहुत अच्छा डेवलप्ड है, तो यू शुड रिस्पेक्ट हिम और हर, क्योंकि लेग्स बहुत इजीली नहीं आते। सो या अभी जल्दी से निकलते हैं जिम के लिए, लेट्स गो। ओके, सो हम आ चुके हैं जिम एंड अभी हम लोग करेंगे शोल्डर, क्योंकि आज मैं शोल्डर एंड लेग दोनों है। सो फर्स्ट हम लोग करेंगे शोल्डर्स को ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे लेग्स पे। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे। ओके, तो कुछ वार्म अप्स मारते हैं जो 12.5 से, इसके बाद जाएंगे नीचे। सो ये है कुछ 15s, ये हमारा लास्ट वार्म सेट होगा। इसके बाद हम लोग 20s पे जाएंगे, वो हमारा मेन सेट होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वर्किंग सेट ऑफ द डे। शुरू करते हैं। One more. Let's go.
jump, nice. 7, let's go. ओके सो ये हमारा शोल्डर के फ्रंट डेल्स के लिए था ऑब्वियसली, एंड काफ़ी अच्छा गया सेट। हम लोग मारेंगे लेटरल रेजेस एंड इसके बाद रियर डेल्स, फिर शोल्डर ख़त्म कर देंगे। तो लेटरल रेजेस के लिए हम लोग लेते डम्बल, एंड इसके बाद हम लोग फिर जाएंगे रियर डेल्स के लिए। रियर डेल्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैक डेड फ्लाई का मशीन एंड रिवर्स पैक डेड फ्लाई बेसिकली, एंड उसके बाद हम लोग शोल्डर वर्कआउट हम लोग ख़त्म कर देंगे। सो अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। हम लोग का पहला Let's go. One more. One more. Last set of lateral raises. ओके सो लेटरल रेज एंड शोल्डर प्रेस पे ये दो एक्सरसाइज है जहाँ पे बहुत लोग ना ईगो लिफ्टिंग वगैरह भी करने में आ जाते हैं, एंड बहुत सारे इंजरीज होते हैं क्योंकि शोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अगर इस मसल पे डैमेज हो गया तो वो आपको बहुत दिक्कत दे सकता है इन फ्यूचर। सो दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं, एक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल रेजेस की अगर बात करूँ जो अभी मैंने माना, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड फिर भी मैं 7.5 या 10 kg से ही लेटरल रेजेस मारता हूँ, स्लो एंड कंट्रोल मारता हूँ, है ना। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग ऐसे डंबल लेते हैं एंड जस्ट यू बॉडी मोशन के साथ उठाते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्की है एंड आपके शोल्डर को इंजर कर सकता है, वो आप ना करो। एंड दूसरा है सीटेड डंबल प्रेस, मतलब जो आप शोल्डर के लिए लगाते हो, वो बहुत लोग गलती करते हैं। उसमें क्या करते हैं, औकात से ज़्यादा वो लोग ले लेंगे वेट एंड इसके बाद उसके साथ बस ऐसे यो ऐसा करके बस उठाते हैं। उनका हाथ ऐसे कांपता है, बस पीछे स्पॉटर होता है वो हाथ पे ऐसे ही पकड़ के बस सपोर्ट देता रहता है। वो लोग 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके मारते हैं, ठीक है। जितना आप वेट उठा सकते हो, जितना वेट कंट्रोल कर सकते हो उतना ही उठाओ। आप जिम पे आए हो हेल्दी होने के लिए, यहाँ पे ईगो दिखा के, है ना कि आप इतना ज़्यादा वेट मारते हो, वो दिखा के आपको इंजर नहीं होना है। अच्छे से करो, लंबा टिकोगे। अगर ईगो पे आ गए तो बाद में जॉइंट्स जाएंगे, ठीक है। सो वो चीज़ें आप नहीं करना। ये मैंने कुछ चीज़ें देखी थी बहुत लोगों के अंदर, सो मैंने ये शेयर किया है कि आप लोग एटलीस्ट ना करो, मेरे जो व्यूअर्स है वो लोग एटलीस्ट ये मिस्टेक्स ना करें। ओके सो द थिंग्स, फ़ोन का स्टोरेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड 256 GB का फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन है, बट फिर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है स्टोरेज। सो जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि लेग डे फिर रिकॉर्ड ही नहीं होगा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज आप लोग को बहुत ही रेयर फुटेज देखने को मिलेगा। लेग्स मार रहा हूँ तो हाफ पैंट में हूँ
सो यार लेट्स गो। यहाँ पे 3 प्लेट्स है 25 केजीज के, इसके हम लोग मैक्सिमम रेप्स मारेंगे। सो लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Let's go. 13 14 Oh. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Let's go. Let's go. One more. Oh. So, ये होता है टिल फेलियर। ये क्लिप उन लोगों के लिए जो लोग लेग डे स्किप मारते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 Oh. 4 5 6 7 ओके। सो आ चुके घर एंड दिक्कत ये हुआ था कि जब मैं रिवर्स पैक डेक फ्लाई मार रहा था तब एक नोटिफिकेशन आया अचानक से, मतलब नोटिफिकेशन इन द सेंस कि मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था इसके बाद जब मैं अपना रिकॉर्ड चेक करने मतलब पॉज करने आया था वीडियो को, तब मेरे को नोटिफिकेशन दिखाई दिया कि योर स्टोरेज इज फुल वाला। सो फिर उसी वक्त मैं जल्दी से जल्दी फिर मैंने जितना वीडियोस हैं मेरे फ़ोन पे पहले के उनको मैंने डिलीट किया और भी बहुत सारी चीज़ें को डिलीट किया, फ़ोटोज़ को डिलीट किया, बट स्टोरेज कम नहीं हो रहा था। एंड मैं जब भी जाके फाइल एक्सप्लोरर पर जाके देख रहा था कि स्टोरेज वही के वही है, ठीक है। तो मैं 256 GB स्टोरेज है, बट स्टोरेज कम ही नहीं हो रहा था चाहे मैं जो भी कर लूँ। एंड इसके बाद तो मेरे को कुछ ऑप्शन दिख भी नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। सो फिर मैंने सोचा कि देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस 1080p में भी रिकॉर्ड किए एंड क्वालिटी बहुत ख़राब आएगा। कंसीडर दिस फॉर दिस वीडियो ओनली। एंड ऑल्सो मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस को रिकॉर्ड करता, बट वो भी नहीं हो पाया। एंड इसी के चक्कर में मैं काफ़ी लेट भी हो गया था, ऑलमोस्ट बज ही चुके थे, जिम बंद होने का टाइम आ गया था। सो मैं एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं कर पाया, आज का लेग वर्कआउट ऑलमोस्ट पूरा बर्बाद हो गया। बट कोई ना, वी गॉट अ लेसन कि हमें अपने फ़ोन के स्टोरेज को मैनेज करना पड़ेगा। सो अब जब मैं आ रहा था घर आते वक्त फिर मैंने देखा कि स्टोरेज क्यों कम नहीं हो रहा था। तब मैंने चेक किया, फाइल एक्सप्लोरर से हट के मैं गया था गूगल फाइल्स पे। गूगल फाइल्स में मैंने जाके चेक किया कि
ट्रैश के अंदर मेरा 74 GB ट्रैश पड़ा हुआ है जो मुझे क्लीन करना था। तो मैंने फिर वो क्लीन किया। वो क्लीन करने के बाद फिर मैं गया फिर वीएन ऐप पे जाने के बाद जो मेरे पहले की वीडियोस है उन सबको मैंने फिर डिलीट किया, मतलब जो ऑलरेडी बना बना हुआ है प्रोजेक्ट्स उनको डिलीट किया, सारे के सारे को। उनको डिलीट करने के बाद फिर मैं वापस ट्रैश में गया, फिर उसको क्लीन अप किया। अब जाके मेरा स्टोरेज जगह पे है। सो या दिस इज अ लेसन, स्टेप स्टेप में सीखती ही है। एंड या दिस इज वन ऑफ द पर्क ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब एज अ न्यूबी। सो फर्स्ट कुछ वीडियोस पे आपको ऑब्वियसली कोई जज नहीं करेगा, बट हाँ, जब आप कुछ बड़े यूट्यूबर बन जाते हो तब ऐसे मिस्टेक्स पॉसिबल नहीं होते। सो या दिस आर जस्ट फ्यू स्टेप्स जो आपको सीखने को मिलते हैं। सो वी विल टेक इट पॉजिटिवली एंड हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट पे भी ध्यान देंगे, उसको सीखेंगे अच्छे से एंड नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि ऐसा ना हो। सो या अभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो एक लाइक कर देना, कुछ वैल्यूएबल मिले तो किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। टाटा, गुड नाइट।